सभी को मेरा नमस्कार। मेरा YouTube चैनल यानी गाथा एडवेंचर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नवीन और आज यह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। मेरे चैनल का उद्देश्य आपको रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों से जोड़ना, आपकी मुस्कान को बड़ा बनाना है। यहाँ हम साथ मिलकर अद्भुत, दिलचस्प और सीखने लायक कहानियां सुनेंगे। आज की कहानी एक सच्ची कहानी है जो हिमाचल की राजधानी शिमला से है। वैसे तो शिमला खूबसूरत पहाड़ियों और नदियों के लिए जाना जाता है, पर जितनी खूबसूरत पहाड़ियां हैं उतनी ही खतरनाक भी है। आज की कहानी ऐसी ही खतरनाक पहाड़ी की है, तो आइए इस रोमांचक कहानी का सफर शुरू करते हैं। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद। यह कहानी उन 4 दोस्तों के बारे में है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा ने अपने दोस्तों रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने की योजना बनाई। वे सभी शिमला जाने के लिए बस में सवार हुए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं है। बस का ड्राइवर भी वहां नहीं था। बस अपने आप चल रही थी। उसके सभी दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर प्रिया डर के मारे रोने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक महिला बैठी थी। महिला का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया हो। इतना रौद्र रूप देखकर प्रिया रोने लगी। बचाओ बचाओ बचाओ। तभी अचानक प्रिया की नींद टूट गई। वह डरी हुई थी और पसीने से लथपथ थी। पास बैठे विजय ने उसे पानी की बोतल देते हुए कहा, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। कुछ ही देर में सभी लोग शिमला पहुंच गए और रात बिताने के लिए एक होटल में चले गए। अगले दिन उन सबने मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने जाने का फैसला किया। करीब आधे घंटे में वे सभी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर घने लिलेछम के पेड़ पौधे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया और कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? इस घने जंगल में एक औरत कैसे आ सकती है? आपको कुछ भ्रम हुआ होगा। इसके बाद वे सभी खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए उन सबने पहाड़ पर ही रुकने का निश्चय किया। इसलिए उन सबने वहीं तंबू गाड़े और खाने पीने का सामान निकाल लिया। प्रिया का बैग टेंट के बाहर था, इसलिए वह उसे लेने बाहर गई तो उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया ने वह आवाज सुनी और इधर-उधर देखा तो उसे सामने से 3 आदमी आते दिखे। उनके हाथों में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और तंबू के अंदर भाग जाती है। उसने इस बारे में अपने दोस्तों से भी बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। प्रिया चिल्लाई, क्या तुम सब पागल हो गए हो? कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। मेरे साथ बाहर आओ, मैं तुमसे कहती हूँ। वे सभी बाहर आते हैं और शिखर के ऊपर से नीचे देखने लगते हैं। तभी उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत अपना सामान पैक करने लगते हैं और वो सबसे बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिप जाते हैं। वे सभी कुछ ही समय में सामने आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उसके हाथ, पैर और सिर बिल्कुल भी आम आदमी की तरह नहीं थे। वे सभी एक जगह बैठते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक ने उसके हाथ की उंगली काट दी, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में लेटी हुई है। कोई नहीं जानता कि वह महिला वहां कैसे पहुंची। प्रिया बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस महिला को सूंघने लगे। वहां अचानक उस महिला ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर भागने लगे। हमारी आवाज सुनकर वे तीनों हमारी ओर भागने लगे। प्रिया और साहिल आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय कहीं नहीं मिले। जब हमने होटल वालों से उसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा, उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता, वह पहाड़ शापित है, जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। आप भाग्यशाली हैं कि आप अभी भी जीवित हैं। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी वापस नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस में शिकायत भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सभी को कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय दें। आपके कमेंट मेरे लिए जरूरी हैं, ताकि मैं और बेहतर कहानियां बना सकूं। यदि आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आते हैं तो कृपया मेरे चैनल गाथा एडवेंचर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आपका प्यार और समर्थन मेरी प्रेरणा है, और आपके प्यार के बिना मैं यह यात्रा नहीं कर पाऊंगा। तो अलविदा दीजिए, फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।